देखिए पूरी आवाम ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, जब ऊपर वाले का कहर है तो उसे देखने में कौन ही पीछे हट जाता है। बस इस कहर से बचने की दुआ कीजिए कि आसमानी आफतें हैं जिससे पनाह मांगनी है। और उसके अलावा भी नुकसान हुआ है। अब बहुत सारी जगहों पे जो है इंटरनेट वगैरह नहीं था, कितने लोगों की जान गई है कोई अंदाजा नहीं है। कल भी रामबन के अंदर जो है वहां पे भी फिर से एक बार कुछ लोगों की मौत हुई है। और आज से पहले कितनी हुई, 4-5 दिनों से नेट भी बंद था, कोई पता नहीं है। और लोगों का जो नुकसान हुआ है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते और उसकी भरपाई भी नहीं कर सकते। बस कोशिश करेंगे। अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर अगर इन लोगों को बेहतर कर सकती है, थोड़ा बहुत इमदाद हो सकती है, तो उसके लिए फोकस करेंगे। जिस तरीके से मैंने अपने लोगों को कहा है कि आप अपने इलाकों के अंदर जाएं और जो हमसे हो सकेगा उस किस्म की इमदाद करें। ऐसा है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो उसके बाद अंदाजा नहीं था कि हाईवे बंद हो जाए। तो हाईवे बंद होना ये बहुत बड़ी बात है। अरे यहाँ इतने बड़े बड़े पुल, इतना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट गया। तो रास्ता न होने की वजह से तो फिर तो रुकना पड़ता है। अब ऐसे इलाकों में हमने जाना है जहाँ पहाड़ों के पहाड़ भी गिर सकते हैं। कुछ वीडियोज ऐसी आई है, गाड़ियां चल रही थी तो ऊपर से स्लाइड है। जान बचाना फर्ज है, कोशिश करनी चाहिए। हम जम्मू के अंदर थे तो इसलिए जम्मू के अंदर ही रहे। तो यकीनन बारिशों में कोई निकले ना बाहर, और परहेज करना ही बड़ा जरूरी है। और उसके अलावा आज भी मौसम वैसे भी खराब है। कोशिश करेंगे, हम अपने इलाकों में जाएंगे। इस वक्त क्या ही कर सकते हैं, बस दर्द बांट सकते हैं। और एट ए टाइम ऑन स्पॉट आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो ऑन स्पॉट लोगों को हो गई। हाँ, इतना है कि अब जाकर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा सकती है। सर बात करें अगर जहां एक और डिजिटल इंडिया के नारे लग रहे हैं, वहीं अभी जो है कुछ इलाकों में जैसे किश्तवाड़ वगैरह की बात करें, लाइट अभी तक वहां नहीं है और लोग परेशान हैं। तो देखिए आपको नहीं लगता डिजिटल की बहुत बात नहीं है, अभी किश्तवाड़ काम में नहीं हो बहुत रहा? सारे पावर प्रोजेक्ट, खिताई जनाब में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट है। वहाँ डिजिटल की जरूरत नहीं है। जहाँ पे पैदावार है वहां पर तो बिजली होनी चाहिए। ये फेलियर है क्योंकि उन गाँव उन इलाकों को देखने की ख्वाहिश नहीं करते हैं। चलो बहरहाल फिर भी इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म लाएंगे। अब जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ेंगी और इन चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, सड़कों की वजह से परेशानी हुई है, बिजली की वजह से परेशानी हुई है। इन चीजों पर फोकस दिया जा रहा है। अब देखिए कुदरती बात है, इतनी बारिशें हुई, इतना माहौल हुआ, थोड़ा सा वापस लाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। तो ये हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। इन हालात से निकल कर आना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इन चीजों पे अच्छे से कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, सरकार का काम होता है। इस वक्त बाढ़ तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस बाढ़ से बचने के लिए एक कोशिश सरकार करती है। जिस तरीके से बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, पानी पानी की निकासी की भी बात होती है। जिस तरीके से इसी पानी को बंद करने की बात कर रहे थे और उस वक्त लोग बड़े खुश थे, मोदी जी ने जी पानी बंद कर दिया। अरे बंद क्या करेंगे, ये एक नाले का रास्ता नहीं बना पाए। तो इतने बड़े पानी को डैम के तर्ज पे रोक करके पाकिस्तान में बंद करना और फिर लोगों का जश्न मनाना कि हमने बंद कर दिया, ये तो नाले को बेहतर नहीं कर पाए, ये तो पुल अच्छे से नहीं बनवा पाए। डिजिटल नहीं है और ये स्पेस की टेक्नोलॉजी फेल हो गई है। पुराने लोगों ने तो 50 साल पहले यहाँ तवी वाला ब्रिज बना था या गुजर नगर वाला बना था, वो वही का वही है। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी से बने थे, सड़कें बनी थी, फ्लाईओवर बने थे, सारे के सारे बह गए। यहाँ आधे घंटे बारिश होती है, आधे घंटे। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है सारी की सारी फेल हो गई। तो जिस तरह देखा जाए कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस टाइम बहुत परेशान भी हैं और नाराज भी हैं, क्योंकि अभी तक वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा ऐलान हो जिससे उन्हें जो है राहत मिले। ऐलान देखिए, मैं आपकी छोटी सी बात बताऊंगा। ऐलान क्या ही होगा, क्या ही होगा। मैं एक एमएलए हूं, मैंने कहा जिन उनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसमें टीमें वगैरह लगी हुई है, हम वो देख रही हैं। उसके अलावा सरकार क्या अदायगी कर सकती है? आपको लगता है जिन लोगों का मकान ढह गया उस मकान की कीमत क्या हो, उस मकान के अंदर जो चीजें होंगी उसकी अदायगी सरकार करेगी? नहीं कर पाएगी। अब ये है कि वक्ती तौर अगर वो रिलीफ दे सकते हैं मगर दें, उसके लिए पहल करनी होगी। वो सरकार को मैंने कहा भी है और मैं कोशिश करूंगी, एक बार इनसे बात भी करेंगे। जितना हो सके उनको जो है प्रायोरिटी पे दे दें। लेकिन मुझे नहीं लगता 1-2 लाख से 3 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। यहाँ तो इंसान की मौत होती है उसे 2 लाख देते हैं या 3 लाख देते हैं। यहाँ मकानों की कीमत क्या ही आप उनसे उम्मीद करेंगे? और मैं जानता हूँ एक मकान के अंदर 2 कमरे हों या 4 कमरे हों या 8 कमरे हों, इसकी अदायगी कोई नहीं कर सकता। हाँ, एक कोशिश की जा सकती है, दोबारा से स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं।